नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी का एक बड़ा अच्छा प्रकरण होता है, टॉपिक होता है मातृक छंद। उस मातृक छंद से संबंधित मैं बातें करने वाला हूं आपसे, क्योंकि वीडियो तो मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन इस तरह से और अच्छे से बताना थोड़ा अभी कम लोगों ने बताया, इसलिए मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से बताऊं। तो मातृक छंद जो होते हैं उन्हें किन्हें कहते हैं मातृक छंद? तो मातृक छंद मतलब वे छंद या वे कविताएं या वे काव्य की पंक्तियां जिनकी रचना करते समय कवि जो है मात्राओं की गणनाओं के नियमों का पालन करते हैं। यानी काव्य रचना में अगर मात्राओं की गणना के नियम का पालन करके काव्य रचना की जाए तो उन्हें मातृक छंद कहेंगे। और अगर यदि किसी कविता की रचना में या किसी काव्य रचना में मात्रा की गणनाओं के नियम के स्थान पर वर्णों की गणना के नियम का पालन किया जाए तो वे वार्णिक छंद होते हैं। तो जिन छंदों के रचना में वर्णों की गणना की जाती हो या वर्णों की गिनती की जाती हो वो वार्णिक छंद, जिनमें मात्राओं की गिनती करके लिखा जाता हो वे मातृक छंद, और जिनमें मात्राओं की गणना और वर्णों की गणना दोनों का जो नियमों का पालन नहीं किया जाता वो मुक्त होते हैं, इसलिए मुक्तक छंद। उभय छंद भी होते हैं जिनमें मात्रा और वर्णों दोनों की गणना होती है, वो उभय छंद होते हैं। और मुक्तक छंद जो मात्रा और वर्णों दोनों की गणनाओं से मुक्त होते हैं। लेकिन मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं: सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो आज मैं चर्चा आपसे केवल मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद की करूंगा। अर्ध सममात्रिक का भी हल्का फुल्का जितना मुझसे बनेगा मैं उसको बताता हूँ। सममात्रिक छंद किन्हें कहते हैं? सममात्रिक छंदों की और अर्ध सममात्रिक छंदों की एक ही पहचान है कि इनके सबके चरण चार होते हैं, चार। वार्णिक छंदों के तो पूर्णतः 100% चार ही चरण होते हैं वार्णिक छंदों के। लेकिन मात्रिक छंदों में सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक के छंद के तो चार चार चरण होते हैं, लेकिन विषम मात्रिक के चार चरण नहीं होते। विषम मात्रिक छंद के जो चरण होते हैं वो चार नहीं होते। इसके जो है कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। लेकिन सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद के चरण 4 ही होते हैं। पर इन दोनों में एक अंतर और है, सूक्ष्म अंतर के सममात्रिक छंद के चरण तो 4 है लेकिन 4 ही पंक्तियों में लिखे जाएंगे। पर अर्ध सममात्रिक छंद के चरण 4 हैं पर पंक्तियां 4 नहीं लिखी जाती, 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। क्योंकि ठीक इसका आधा करना है तभी तो अर्ध कहेंगे। यानी 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, लेकिन उसको 1 पंक्ति और 2 पंक्ति में लिख दिया जाता है। अर्ध सममात्रिक को 2 पंक्ति नहीं होती, केवल पंक्ति 2 होती है। इन्हीं 2 पंक्तियों के 4 भाग कर देते, एक यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक और चौथा यहाँ तक। तो 2 पंक्ति में लिखकर अर्ध सममात्रिक छंद को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसलिए वो अर्ध सममात्रिक है और ये जो है सममात्रिक है। अब सममात्रिक की एक तो ये बात हो गई, एक खास लक्षण ये हो गया, एक प्रमुख लक्षण ये हो गया। एक प्रमुख लक्षण ये हुआ कि ये इसके 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, इसलिए सम है। जैसे प्रथम चरण में मात्राएं सम हैं, द्वितीय चरण में मात्राएं सम है, तृतीय में सम, चतुर्थ में सम। यानी जे प्रथम चरण में 28 मात्रा, द्वितीय चरण में 28 मात्रा, तृतीय चरण में 28 मात्रा और चतुर्थ चरण में भी 28 मात्रा। तो चारों चरणों में मात्राएं समान है, 28 28 28। फिर इसके बाद में यति की बात करें तो पहली यति, तीसरी यति, 5वीं यति और 7वीं यति, यानी आमने सामने की जो यतियाँ उन सभी में भी 16-16 मात्राओं पर यति है। और यहाँ भी आमने सामने की जो यतियाँ हैं उनमें भी समान मात्राएं 12-12 मात्राएं होती है। तो यानी यतियों की मात्रा भी समान, दोनों प्रकार की यति, सम यतियों में, विषम यतियों में और सम यतियों में। विषम यतियों में 16-16 मात्रा, सम यतियों में 12-12 मात्राएं हैं। तो यतियों में भी मात्रा समान, चाहे विषम यति में हो तो 16-16 मात्राएं, सम यति हो तो 12-12 मात्राएं। और कुल मात्राओं की संख्या, प्रत्येक चरण के कुल मात्राओं की संख्या 28, फिर दूसरे चरण के कुल मात्राओं की संख्या 28, तृतीय चरण के कुल मात्राओं की संख्या 28 और चतुर्थ चरण के कुल मात्राओं की संख्या 28। इस तरह से ये खास पहचान है सममात्रिक छंद की कि सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण के अलावा 8 यति बनती है। 8 यतियों में सभी में से
आदि 4 यतियों की मात्रा समान और फिर आदि 4 यतियों की मात्रा समान, विषम यतियों की मात्रा समान, सम यतियों की मात्रा समान, विषम यति पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं इनकी मात्रा समान और समयति दूसरी, चौथी, छठी और आठवीं इनकी मात्रा समान। तो यानी समानता सबसे ज़्यादा है। हर दृष्टि से देखा जाए तो इसमें समानता सबसे ज़्यादा मिलती है। चरण की कुल मात्राओं की संख्या समान, प्रत्येक चरण में जो यति है वो भी समान। जैसे पहले चरण में 16 पे यति और उसी चरण में पहली यति 16 पे और दूसरी यति 12 पे। फिर ऐसे दूसरे चरण में पहली यति 16 पे, दूसरी यति 12 पे। ऐसे तीसरे चरण में पहली यति 16 पे, दूसरी यति 12 पे। ऐसे चौथे चरण में भी पहली यति 16 पे और दूसरी यति 12 पे। इस तरह से प्रत्येक चरण में यति भी समान है, मात्राओं की संख्या भी समान है, चरणों की संख्या भी सम है। हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से ये छंद जो है सममात्रिक छंद होते हैं। इसलिए इनको सममात्रिक छंद कहा जाता है कि इनकी हर दृष्टि से मात्राओं की संख्या समान, चरणों की संख्या समान। असमान नहीं है कि 3 चरणों का छंद हो, कि 5 चरणों का छंद हो, 4 चरणों का छंद है, इसलिए सम है। और यतियों में देखा जाए तो भी समानता, चरणों की कुल मात्राएं देखा जाए तो भी समानता। तो इसमें मैंने एक हरि गीतिका का उदाहरण लिया, यही लोक कल्याण कामना, यही लोक सेवा है, यही अमर करने वाले यश सुरतर की मेवा का मेवा है। जाओ पुत्र जगत में जाओ, व्यर्थ न समय गवाओ, सदा लोक कल्याण निरत हो, जीवन सफल बनाओ। ये एक हरि गीतिका का उदाहरण है। अब इसमें मैंने मात्राएं गिन रखी कि यही में 3 मात्राएं हैं, या में 1 मात्रा, ही में 2 मात्रा, ला में ओ की मात्रा इसलिए 2 मात्रा, का में 1 मात्रा। का में यहाँ 2 मात्रा इसलिए की गई कि जो छोटी मात्रा वाला वर्ण है उससे पहले एक संयुक्त वर्ण हो तो वो छोटी मात्रा वाला वर्ण भी, यानी 1 मात्रा वाला वर्ण भी 2 मात्रा का गिना जाता है। जैसे पुत्र, पुत्र में त्रा संयुक्त वर्ण है, पा में भले 1 मात्रा थी लेकिन इस संयुक्त वर्ण के कारण ये 2 गिनी जाएंगी। इसी तरह कल्याण में भी यहाँ पे संयुक्त वर्ण है और यहाँ 1 मात्रा है वो थी, लेकिन ये संयुक्त वर्ण के कारण इसको 2 गिना जाएगा। तो जहाँ भी संयुक्त वर्ण होगा, जैसे यहाँ ये था रा संयुक्त वर्ण है, लेकिन इससे पहले ये या है, इसको 2 गिनेंगे। तो संयुक्त वर्ण पे से पहले अगर कोई लघु मात्रा वाला वर्ण है तो लघु ना गिनकर उसकी गुरु मात्रा गिनी जाती है। तो ये मैंने मात्राएं गिन रखी है। यह हरि गीतिका छंद है, ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण है, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। और इसमें जो यति होती प्रत्येक चरण में, वो पहली यति 16 पे, दूसरी यति 12 पे, यानी सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं की यति पर कुल 28 मात्राएं होती। किसमें? हरि गीतिका छंद में। मतलब हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 16 व 12 मात्राओं की यति से कुल 28 मात्राएं होती हैं। किसी भी चरण में गिन लीजिए, मैंने सब में लिख रखी है। और इसके अंत में गुरु होते हैं, इसके अंत में गुरु होता है। ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, इसके अंत में गुरु अवश्य होता है। किसके अंत में? हरि गीतिका के अंत में। ऐसे हरि गीतिका सममात्रिक छंद है, एक गीतिका सममात्रिक छंद है, एक आपका चौपाई सममात्रिक छंद है, आपका रोला सममात्रिक छंद है। तो इन सममात्रिक छंदों की यही पहचान है कि इन सबके चरणों की संख्या समान, फिर चरणों में जो यतियाँ लगती हैं वो भी समान लगती हैं, चरणों में कुल मात्राओं की संख्या समान। लगभग एक बात समान ही रहेगी सभी में कि सभी के चरणों की संख्या 4, यतियों की संख्या बराबर और मात्राओं की संख्या जो है प्रत्येक चरण में बराबर होती है। चाहे जैसे रोला का है तो रोला प्रथम चरण में 24, द्वितीय चरण में 24, तृतीय में 24 और चौथे में 24। चौपाई के में प्रथम में 16, द्वितीय में 16, तृतीय में 16 और चतुर्थ में 16। अब रोला में देखे हम 24 मात्रा तो कितने पे यति है? तो कितने पे? 11 मात्रा व 13 मात्रा पे यति होती। किसमें? किसमें होती है? रोला में 11 व 13 पे यति। और कुल 24 मात्रा होती है। चौपाई में कुल 16 ही मात्रा होती है, इसलिए यति 16 पे ही लगती है। अंत में ही, चरण के अंत में ही यति मानी जाती है। किसके? चौपाई छंद के। तो इस तरह से ये सममात्रिक छंद हैं। अर्ध सममात्रिक में यतियाँ अलग अलग होती हैं, उनको भी मैं समझाऊंगा। तो अभी आपको इतना समझ में आया होगा। 9 मिनट हैं? 9 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अर्ध सममात्रिक को लेते हैं।
अर्ध सम्मात्रिक छंद कैसे होते हैं उनको लेते हैं जरा, उनकी कुछ विशेषता, उनके कुछ लक्षण अपन सीखेंगे। अर्ध सम्मात्रिक छंद, ये था सम्मात्रिक छंद। अर्ध सम्मात्रिक छंद को अब हम लेते हैं उदाहरण को। दोहा ले सकते हैं या फिर आप जो है दोहा के अतिरिक्त आप और कोई भी ले सकते हो। चलिए दोहा ही ले लेते हैं, या फिर उल्लाला भी ले सकते हैं, बरवई भी ले सकते हैं, सोटा भी ले सकते हैं। तो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद हम ले लेते हैं दोहा वाला। कामी क्रोधी कामी क्रोधी लालची। कामी क्रोधी लालची, ये कोमा लग गया, इन्हीं एक यति हो गई है। इन पे भक्ति न होए, इन पे भक्ति ना होए। चलिए दूसरी इसकी पंक्ति है वो देख लेते हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, कोई सूरमा। कोई सूरमा, यहाँ पे ये यति लग जाती है। जाति वर्ण कुल खोए, जाति वर्ण कुल खोए। ये एक दोहा है, इसको देखते हैं अब हम। देखिए, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। इस तरह से एक दोहा है। अब ये अर्ध सम्मात्रिक कैसे है, तो मैंने अर्ध सम्मात्रिक का लक्षण एक ये बताया था कि इन छंदों को 2 पंक्तियों में लिखा जाता है 4 मिनट। सम्मात्रिक छंद को 4 पंक्तियों में लिखा जाता है और 4 ही पंक्तियां 4 चरण होती हैं, जबकि अर्ध सम्मात्रिक में भी 4 चरण होते हैं, किंतु वो 4 चरण तो होते हैं लेकिन पंक्ति में 2 लिखते हैं। फिर 4 चरण कैसे बने वो, तो देखिए ये एक पंक्ति है, इस एक पंक्ति में यहाँ तक का हिस्सा बनेगा एक चरण, इसी एक पंक्ति का दूसरा चरण ये बनेगा, और ये दूसरी पंक्ति का तीसरा चरण ये बनेगा, और इस दूसरी पंक्ति का चौथा चरण ये बनेगा। यानी 2 पंक्ति में लिखा जाता है। अर्ध सम्मात्रिक को आधा कर दिया जाता है। 4 चरण की अपेक्षा, 4 चरण तो हैं, 4 पंक्तियों की अपेक्षा 4 चरणों में लिखने के लिए उनको 2 पंक्ति में लिख देते हैं। मतलब अर्ध सम्मात्रिक छंदों को 2 पंक्ति में लिखा जाता है, 4 चरणों में उन दोनों पंक्तियों को विभक्त करते हैं। मैंने 2 पंक्ति में लिखना और 4 चरणों में विभक्त करना। क्या करना? 2 पंक्तियों में लिखना और 4 चरणों में विभक्त करना। ये खास काम है किनका? अर्ध सम्मात्रिक छंदों में। पहले तो इनको 2 पंक्ति में लिखा, जबकि सम्मात्रिक को जो पंक्ति है वही चरण भी है। जैसे इसमें 1 पंक्ति है पर इसमें चरण 2 हैं, जबकि सम्मात्रिक में 1 पंक्ति में 1 ही चरण होता है, दूसरी पंक्ति में दूसरा चरण, तीसरी पंक्ति में तीसरा चरण, चौथी पंक्ति में चौथा चरण। जबकि अर्ध सम में क्या है, पहली पंक्ति है तो उसमें 2 चरण कर दिए, दूसरी पंक्ति है उसमें 2 चरण कर दिए। अब 4 चरण हमें पूरे लिखना ही है, तो अर्ध सम्मात्रिक में 4 चरण हुए लेकिन पंक्ति तो 2 ही है, तो पंक्ति 2 होने के कारण आधा है। अब इनके चरणों को जैसे माना 1 चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, तो यहाँ हम लिख देते हैं चरण नंबर 3, ये 3 नंबर का चरण, और ये है आपका 4 नंबर का चरण, ये आपका 2 नंबर का चरण,
और ये आपका पहले नंबर का चरण, ये तो हो गया। अब इसमें चरणों को सम चरण और विषम चरण के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना पड़ता है कि पहला चरण और तीसरा चरण आमने सामने है, दूसरा चरण और चौथा चरण आमने सामने है। अब इनमें पहले चरण और तीसरे चरण में जो भी मात्राओं की संख्या होगी वो समान होगी, और दूसरे और चौथे चरण जो सम चरण कहलाते हैं। पहला और तीसरा विषम चरण, गणित के हिसाब से पहली और 1 और 3 को विषम कहते हैं, इसलिए विषम चरण। 2 और 4 को सम कहते हैं, इसलिए सम चरण। तो दूसरे चौथे चरण यानी सम चरणों की मात्रा समान, और विषम चरण पहले और तीसरे की मात्रा समान, सम चरण दूसरे चौथे की मात्रा समान। तो ये आदि मात्राएं समान है, जबकि सममात्रिक छंदों में सभी चरणों में मात्राएं समान होती है। इसमें 4 चरणों में से 2 की समान होती है, और 2 पंक्ति में लिख के आधा आधा बांट देते हैं, इसलिए अर्ध सममात्रिक। अब मात्राएं गिन लेते हैं। यहाँ 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, क्योंकि बड़ी मात्रा है। यहाँ भी 2 गिनी जाएंगी, यहाँ भी 2 गिनेंगे, यहाँ भी 2 गिनेंगे, यहाँ भी 2 गिनेंगे, यहाँ 1 गिनेंगे, यहाँ 2। अब गिन लीजिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 2 13। तो पहले चरण में आपकी कुल मात्राएं कितनी हो गई? 13। फिर दूसरे चरण में देखते हैं 1, 1, 2, और यहाँ संयुक्त वर्ण है, लेकिन ये छोटी मात्रा होकर भी ये 2 गिनी जाएगी, ये 1 गिनी जाएगी, ये 1, ये 2 और ये 1। तो आप गिनिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। तो ये 11 मात्राएं हो गई। अब यहाँ की मात्राएं गिन लेते हैं। तो यहाँ पे मात्राएं देखिए, यहाँ की गिन लेते हैं, फिर चरण की संख्या लिख देंगे। ये संयुक्त वर्ण है, यहाँ 1, लेकिन ये छोटी मात्रा, ये 2 गिनी जाएगी, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2। तो गिन लेते हैं कुल। 3, 3 6, 3 9, 3 12, 2 14, 12 2 14, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14। तो यहाँ कर देते हैं ये 2, ठीक है। तो 14 1 अरे यार, एक ही रहने दो। अब यहाँ एक कर लेते 13। तो ये 13 मात्राएं, और यहाँ पर आपकी गिनेंगे तो 2 1 1 1 1 1 1 2 और 1, 3 3 6, 2 8, 2 10 और 1 11। यहाँ पर 11। अब आप देखिए इसमें कि पहले और तीसरे चरण को हम कहते हैं विषम चरण। तो इनमें भी 13 मात्राएं बिल्कुल सही है। इसका नियम ये होता है कि एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके विषम चरण पहले तीसरे में मात्राएं 13 बिल्कुल हैं, 13। इसके समचरण दूसरे और चौथे में, ये समचरण दूसरे और चौथे में मात्राएं 11, इसलिए ये दोहा छंद है। दोहा छंद जो होता है ये 2 पंक्तियों में लिखा जाता है, साथ में 2 पंक्तियों को 4 भागों में विभक्त करके चारों भागों को 4 चरण बना देते हैं। फिर 4 चरण जब बना लेते तो पहला चरण और तीसरा चरण आमने सामने होते हैं, इसलिए पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, और दूसरा चौथा चरण जो समचरण है ये भी आमने सामने होते हैं, इनको समचरण कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसको 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। 2 पंक्तियों में लिखकर इसको 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला चरण और तीसरा चरण जो कि विषम चरण कहलाते हैं, आमने सामने होते हैं, इनमें मात्राओं की संख्या 13 होती है। फिर दूसरा चरण और चौथा चरण आमने सामने होते हैं, जिनको समचरण कहते हैं, इनमें मात्राएं समान 13 की जगह 11 होती है। पहले तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे समचरण में 11 मात्राएं। इस तरह से इसके लक्षण होते हैं, और इसके अंत में कभी गुरु भी आ सकता है, कभी लघु आ सकता है, इस तरह की इसमें बातें होती हैं।